दर्शकों, मई के महीने में हम जल्दी प्रवेश करेंगे और ये हम सब जरूर जानना चाहेंगे महीना हमारे लिए कैसे जाएगा। जो ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका परिणाम हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमारी मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला में हमने अब तक आपको 8 राशियों के बारे में बता चुके हैं और यदि आपका कोई मिस हो गया है तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो हम चर्चा करेंगे हमारी 9वीं राशि धनु राशि के बारे में, यानी धनु राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसे जाएगा, जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, क्या सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा शिक्षा करियर में किस प्रकार की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है, क्या आपको सावधानी इसमें बरतनी है, ये हम समझेंगे। कार्यक्षेत्र में किस प्रकार का माहौल देखने को मिलेगा, कुछ ग्रोथ के चांसेस या आगे बढ़ने के चांसेस बनेंगे, कुछ नए अवसर मिलेंगे, ये भी हम समझेंगे। साथ ही व्यवसाय या बिजनेस के लिए मई का महीना कैसा जाएगा। इसके अलावा हम आपके पर्सनल रिलेशनशिप यानी प्रेम संबंध के लिए हम समझेंगे मई का महीना किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करेगा, कुछ बात आप लोगों के बीच में बनेगी। साथ ही आपके विवाहित जीवन के लिए मई का महीना कैसे जाएगा, आप लोगों के बीच में किस प्रकार का संबंध देखने को मिलेगा, संतान पक्ष से किस प्रकार का व्यवहार देख सकते हैं या संतान प्राप्ति के लिए कुछ मार्ग खुलेंगे। साथ ही ज्योतिषीय उपाय, प्रमाणिक उपाय हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत में, तो अंत तक जरूर बने रहें। तो दर्शकों, आप अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है मई के महीने में, वो इस प्रकार है। लग्नेश आपके पंचम भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पे उच्च के सूर्य हैं और शुक्र भी गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा चतुर्थ भाव में आपके साथ राहु है, मंगल और बुध गोचर कर रहे हैं और तृतीय भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा आपके दशम भाव में कन्या राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा इनके स्थान में। बृहस्पति बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, आपके पंचम भाव यानी आपके लग्नेश पंचम भाव को छोड़कर छठे भाव में प्रवेश करेंगे। ये स्थिति थोड़ा आपके लिए विपरीत हो सकती है। इसके अलावा बुध 10 मई को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 14 मई को आपके पंचम भाव से निकल के छठे भाव में बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। शुक्र 19 मई को आपके 5वें भाव से निकल के छठे भाव में सूर्य और बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे और 31 मई को फिर बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और छठे भाव में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पे बृहस्पति सूर्य और शुक्र के साथ युति बनाएंगे। बहुत सारे ग्रहों की युति आपके छठे भाव में बनती जा रही है, तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ इसके संदर्भ में परिणाम आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, शुरुआत में अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि 1 मई को आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो निश्चित तौर से स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है, खासकर पेट से संबंधित, पाचन से संबंधित, कुछ लीवर से संबंधित प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, तो खान पान को उचित रखें। इसके अलावा वात की समस्या बढ़ सकती है और आपको आंखों की समस्या अगर पहले से, तो उसमें थोड़ी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है, खासकर मध्य मई के बाद। इसके अलावा कुछ दांतों से संबंधित समस्या भी देखी जा सकती है, तो ये छोटी मोटी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। कुछ प्रॉब्लम है जो बढ़ भी सकती है, तो आपको अपना उचित ध्यान रखना है, खासकर खान पान को आपको अच्छे से रखना है और हो सके तो उचित चिकित्सक की परामर्श अवश्य लें। एक इधर उधर से आप सलाह बिल्कुल भी ना लें। इसके अलावा चतुर्भाव में आपका अंगारक योग बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे राहु, मंगल और नीच के बुध गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से जो हृदय के मरीज है बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। द्वादश भाव के स्वामी है मंगल आपके चतुर्भाव में गोचर करें, तो कुछ इसके संदर्भ में भागदौड़ करनी पड़ सकती है और स्ट्रेस की समस्या और इसकी वजह से बीपी की समस्या आपको हो सकती है, यदि पहले से है तो बढ़ सकती है। कुछ फ्लक्चुएशन इसके संदर्भ में आपको देखने को मिल सकता है, तो मानसिक तनाव से आपको जरूर बचना है, क्योंकि ये एक जड़ होगी आपकी अन्य समस्याओं को उत्पन्न करने की या उसको गंभीर बनाने की, तो उसको आप हल्के में ना ले। हो सके तो आप प्राणायाम करें, ये आपके लंग्स को मजबूत करेगा। साथ ही साथ आप ध्यान या मेडिटेशन करें, जिससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, तो आप इस उपायों को जरूर करें। शिक्षा करियर के लिए हम समझेंगे आपके लग्नेश पंचम भाव में गोचर करें तो स्थिति अब तक काफी बेहतर रही है। पंचमेश हालांकि आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से बहुत ज्यादा एक्टिवनेस आपके भीतर देखा जा सकता है, एनर्जी काफी हाई आपकी रह सकती है। इसके अलावा जैसे ही आपके लग्नेश आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, तो निश्चित तौर से आप कुछ आपके भीतर कॉन्फिडेंट की कमी देखी जा सकती है, खासकर जब मध्य मई के बाद। लेकिन अभी फिलहाल आप अपने जो शिक्षा करियर के क्षेत्र में बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप अपने फील्ड के लिए जो भी आप क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें काफी कॉन्फिडेंट नजर आएंगे, क्योंकि उच्च के सूर्य आपको पूरा साथ देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वासी होने से आपको बचना होगा, इससे आपको नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, जल्दबाजी दिखा सकते हैं, बहुत ही धैर्य से काम लेना है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले, ना ही कोई ऐसा काम करें। कंपटीशन की तैयारी करें तो पूरी सूझबूझ के साथ करें, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। कुछ शुरुआती संघर्ष
संघर्ष या कुछ असफलता देखने को मिल सकती है। कैंपस प्लेसमेंट में भी काफ़ी अच्छे ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, जिसमें आपकी जो भागीदारी काफ़ी एक्टिव रहेगी। साथ ही आप अपने विचारों को स्पष्ट तौर से रखें, आप अपने को इस प्रकार ना प्रोजेक्ट करें जिसमें आपको ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे। उतना ही बताएं जितनी कि आपको जानकारी है, बिना जानकारी के कुछ भी ऐसा कमिट ना करें, ये आपके विपरीत जा सकता है। इसके अलावा करियर की शुरुआत की यदि हम बात करें तो निश्चित तौर से आपको कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ सकता है, एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। कुछ ना कुछ आपको इसके संदर्भ में कम आपको कह सकते हैं कि स्तर में आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ सकता है। आपकी अपेक्षा अनुसार तो रिजल्ट परिणाम नहीं मिल पाएगा, कहीं ना कहीं कुछ स्थिति आपको इस प्रकार देखने को मिल सकती है, तो कुछ जगह पे आपको संतुष्टि करनी पड़ सकती है। केतु आपके दशम भाव में गोचर करें, हालांकि दशमेश भी जो बुध आपको उनके पर दृष्टि डाले, लेकिन बुध यहाँ पे नीच के बैठे हैं, तो निश्चित तौर से अभी तो शुरुआत आपके पक्ष में रहने वाली नहीं है। यदि आपको शुरुआत करनी ही पड़ रही है तो निश्चित तौर से आपको धैर्य बना के चलना होगा, क्योंकि हो सकता है कि जल्दबाजी में आप डिसीजन ले लें छोड़ने का, क्योंकि स्थिति फिलहाल अभी आपके पक्ष में नहीं है। हालांकि मध्य मई के बाद कुछ परिवर्तन आपको जरूर देखने को मिलेगा। आपके भीतर जो भी कह सकते हैं कि कमी है, जो आप अपना महसूस करते हैं, तो उसमें भी कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। खासकर कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी इंप्रूव होती नजर आ रही है, तो आप थोड़ा धैर्य से काम लें, समय दें, एकदम से डिसीजन ना ले। उसके अलावा मध्य मई के बाद अगर मई के अंत तक की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर से आपको सफलता जरूर मिलेगी। काम में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपको वैसे अपेक्षित ग्रोथ तो देखने को नहीं मिल पाएगी जैसे आपने एक्सपेक्ट किया है, बिकॉज आपकी दशम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से निश्चित तौर से आपको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितने कि आपने सोच रखा है, जितने की आपने अपेक्षा रखी है। तो बहुत ही धैर्य से काम लेना है। अगर आप इस स्थान को छोड़ के एक अन्य स्थान में भी जाएंगे तो कुछ इस प्रकार की परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी। केतु फिलहाल पूरे वर्ष इसी भाव में रहने वाले हैं, तो बहुत ही धैर्य से आपको काम लेना है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया मध्य मई के बाद अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। अब कार्य क्षेत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, मैंने आपको जैसे बताया है कि दशमेश आपके चतुर्थ भाव में नीच के गोचर करें, उनकी दृष्टि दशम भाव में पड़ रही है और दशम भाव में केतु, तो निश्चित तौर से परिस्थिति आपके विपरीत है। दूसरी बात, कुछ आपके भीतर कमी है जिसकी वजह से आपके काम भी बनते नहीं जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कमी या रुकावट आपको देखने को मिल रही है। काम भी पूरे हो रहे थे, उतना लाभ आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं मई के महीने में। हालांकि मध्य मई के बाद जैसे ही आपके दशमेश की पोजीशन ठीक होगी, आपके पंचम भाव में आएंगे, तो कुछ अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। कुछ समझदारी आपको आपके भीतर देखी जा सकती है अपने काम को लेकर। हालांकि पहले भी आप बहुत कोशिश कर रहे हैं समझदारी दिखाने का, लेकिन आपको उतना मौका नहीं मिल पाएगा। तो अब आप देखेंगे मध्य मई के बाद कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा। कुछ कमी आपके भीतर, उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि आप उसको गंभीरता से लेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि मई के अंत तक जैसे ही आपके दशमेश छठे भाव में आएंगे, तो आप देखेंगे कुछ अच्छी मजबूत स्थिति आपके आसपास बनती जा रही है। प्रमोशन ग्रोथ के लिए निश्चित तौर से अभी समय भी सही है। साथ ही अगर मध्य मई के बाद जैसे एकादश के स्वामी शुक्र आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, तो भी परिस्थिति आपके पक्ष में रहेगी। कुल मिला के आपको अपने आसपास के माहौल में खुद को एडजस्ट करना पड़ सकता है कुछ समय के लिए। हालांकि पूरे साल आपको इस प्रकार की उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें। इसके अलावा नई नौकरी के लिए प्रयास करें तो सफलता आपको निश्चित तौर से मिलेगी। खासकर मध्य मई के बाद यदि हम बात करें कि आखिरी सप्ताह की अगर हम बात करें मई के, तो उसमें भी अच्छे चांसेस आपको मिल सकते हैं, कुछ अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। अभी आप प्रयास करें तो निश्चित तौर से मई के अंत तक आपको अच्छी जॉब का ऑफर मिल सकता है। इसके अलावा संघर्ष और मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ सकती है, ये बात आप मानकर चलें। अब हम बात करेंगे आपके व्यवसाय और बिजनेस की। तो देखिए सप्तमेश और दशमेश दोनों ही एक हैं और फिलहाल आपके चतुर्भाव में नीच के होकर बैठे हैं मंगल और राहु के साथ। तो रियल एस्टेट में जल्दबाजी करते नजर आ रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दबाजी में कर सकते हैं जो आगे चल के बुरा परिणाम दे सकते हैं। बातचीत में कुछ कमी या गैप के चलते बात पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँच पाएगी, जिसकी वजह से आप किसी समस्या में पड़ सकते हैं। तो जल्दबाजी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपके बिजनेस में कुछ अच्छा सुधार आपको देखने को मिल सकता है मध्य मई के बाद। जैसे ही आपके सप्तमेश की पोजीशन अच्छी होगी, नीचता से वो बाहर निकलेंगे पंचम भाव में और फिर छठे भाव में प्रवेश करेंगे, तो धीरे धीरे आपको इसके संदर्भ में ग्रोथ देखी जा सकती है। इसके अलावा एकादश भाव के स्वामी भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि एकादश भाव में पड़ रही है शुक्र की। तो फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा मजबूत होकर उभरेगा, आप उसमें अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट में तो आप देख सकते हैं कि कुछ
कम ही आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, परिणाम देखने को मिल सकते हैं, सम्मानने से कुछ कम आप देख पाएंगे। इसके अलावा विदेश से अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको कह सकते हैं मौके ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको कह सकते हैं कि आपको उकसाया जा सकते हैं कि आप कुछ उसमें आएँ और उसमें इन्वेस्टमेंट करें या किस प्रकार के जो है डील को आप फाइनल करें, लेकिन आप उसमें गंभीरता दिखाएं, समझदारी दिखाएं और समय लें, अपना समय लेकर फिर विचार करके उसके बाद आप डिसाइड करें। तो कुल मिला के मध्य मई के बाद धीरे धीरे सिचुएशन आपके पक्ष में बनती जाएगी। तो दर्शकों, अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। पंचम भाव में आपके लग्नेश गोचर कर रही है, साथ ही सूर्य और शुक्र है। कहीं ना कहीं समझदारी भी है और कहीं कहीं ईगो की समस्या भी है। आपके पार्टनर आपकी सुनना भी चाहते हैं और नहीं भी सुनना चाहते हैं, अपनी मनमानी भी कर सकते हैं। अब बृहस्पति यहाँ से निकल के छठे भाव में आ जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने भीतर बहुत सी चीज़ों को छोड़ते जाएंगे। जहाँ पे आप अब तक एडजस्ट करते आ रहे हैं वहाँ पे अब आप प्रश्न उठाना शुरू कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपना विरोध दिखाना शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा हालांकि प्रेम संबंध और सौहार्द आप लोग के बीच में जो प्रेम है वो बना रहेगा, लेकिन जैसे शुक्र यहाँ पे आएंगे छठे भाव में, उसके बाद सूर्य पहले आ जाएंगे, उसके बाद शुक्र आएंगे, तो निश्चित तौर से आप देखेंगे कि जो पंचमेश है अब उसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी आपके फेवर में नहीं है, क्योंकि मंगल अभी राहु के साथ अंगारक योग बना रही है। तो बहुत झटके में आप एक डिसीजन ले सकते हैं और एक झटके में आप अपने रिलेशनशिप को खत्म भी कर सकते हैं, ब्रेकअप भी कर सकते हैं और किसी अन्य रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। तो इसकी भी संभावना बनी हुई है। विवाह की चर्चा भी आप अपने परिवार से जोर शोर से करना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के करना चाह रहे हैं, क्रोध दिखाते नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर से जो स्थिति आपके विपरीत जा सकती है, क्योंकि परिवार में ही आपका खिलाफ जो है षड्यंत्र या विरोध देखा जा सकता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपके पक्ष में आएंगे। साथ ही आपकी बातचीत और आपके परिवार के बीच में जो बातचीत है वो सही दिशा में नहीं जा पाएगी। परिवार के संदर्भ में कुछ यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है। कुछ विवाह की चर्चा आपके स्थान से बाहर इस प्रकार की देखी जा सकती है। फिलहाल अभी रिश्ता तो कुछ कंफर्म होता नजर नहीं आ रहा है। मध्य मई के बाद ही कुछ बात बन सके तो बनेगी, अन्यथा उसमें भी विलंब देखा जा सकता है। तो जल्दबाजी में से अच्छा तो आप उसको इंतजार करें, अच्छे समय का इंतजार करें जहाँ पे एक समझदारी से आप किसी के साथ रिलेशनशिप में तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि जल्दबाजी में गलत जगह फंस जाए। इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। इसके अलावा जो पहले से विवाहित दंपति है तो उनके लिए अगर हम बात करें तो सप्तमेश अभी नीच के हैं, तो आपके पार्टनर का जो व्यवहार रहेगा वो हर प्रकार से उदासीन रह सकता है, अपनी बात को कहने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं या बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, जिसकी वजह से कुछ झगड़ा तनाव परिवार में देखा जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग की कमी देखी जा सकती है, जो मध्य मई के बाद धीरे धीरे इसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको अपने पार्टनर के साथ सहयोग करके चलना होगा। कहीं ना कहीं आप भी इस प्रकार के तनाव में उलझते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपके लग्नेश जो है आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर से कुछ बातचीत आप लोगों के बीच में गर्म हो सकती है। इसके अलावा कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी देखी जा सकती है, तो अच्छे से अपना ध्यान रखें। संतान की प्राप्ति के लिए मार्ग सुगम रहेगा, लेकिन क्योंकि पंचमेश अभी फिलहाल राहु के साथ है तो इतना ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। बहुत कुछ रुकावट आपको देखने को मिल सकती है। जब तक बृहस्पति आपके लग्नेश पंचम भाव में गोचर करे तब तक तो स्थिति आपके पक्ष में थी। जैसे ही वो यहाँ से हटकर आपके छठे भाव में आएंगे तब थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। संतान पक्ष से भी कुछ उलझने, कुछ शिकायत, कुछ व्यवहार में क्रोध देखा जा सकता है। कुछ उनके भीतर कॉपरेशन की कमी भी देखी जा सकती है। आपकी बात सुनते नजर नहीं आ रहे हैं, अपनी जिद में रहेंगे। तो कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, आप इसे जरूर करें। मंगल का उपाय आप जरूर करें। इसके लिए आप मंगलवार को गाय को मीठी रोटी जरूर खिलाएं या गुड़ और रोटी खिलाएं। इसके अलावा हनुमान चालीसा का नित्य आप पाठ कर सकते हैं। लग्नेश की मजबूती के लिए बृहस्पतिवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। कम से कम 108 बार तो जरूर करें। तो इससे आपको आपके जो लग्नेश उनको मजबूती मिलेगी, खासकर जब आपके वो छठे भाव में प्रवेश करेंगे तो रोग रिपु ऋण के कारण बनेंगे। तो इससे आपको बचना होगा। मई के महीने में ना किसी को ऋण दे ना ऋण ले, इससे आप बचे रहेंगे तो निश्चित तौर से आप किसी भी बड़ी समस्या में नहीं फंसेंगे। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।